हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जुमेरात का दिन है और 11 अगस्त 2022 है। आज लंदन का मौसम फिर बहुत गर्म था, लेकिन इसके साथ साथ सियासी मौसम भी इस हद तक गर्म हो चुका है कि मेरे पास आपके लिए इंतहाई अहम खबरें मौजूद हैं। लंदन से इस कदर अहम खबर मौजूद है कि जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी, और वो खबर बताने से पहले, सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया है वही पाकिस्तान की आवाज़ है, वही इमरान खान की आवाज़ है। जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे, इमरान खान और पाकिस्तान की आवाज़ को दुनिया भर में फैलाया जा सकेगा। क्योंकि पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि मीडिया की जिस तरीके से ज़बानबंदी की गई है, और उसके साथ साथ जो एक ग्रोह है, जो एक लफाफा सहाफ़ियों का ग्रोह है, उसको भी अवाम पर इस हद तक छोड़ दिया गया है कि अब वो मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए इमरान खान और इमरान खान की तंजीम यानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान की फौज के इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े मुखालिफ हैं। कौन कर रहा है ये प्रोपेगेंडा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। गलीजा फारूकी जो है वो, और एक जो मीर है जाफर वो, और उसके साथ साथ एक अपने आप को सैयद कहलवाने वाला जैली सैयद जैली सहाफ़ी तलत हुसैन भी इस वक्त मैदान अमल में उतरा हुआ है। इमरान खान की और उनके साथियों की किरदार कुशी में कोई कसर नहीं उठाया रखी जा रही, और ये बयानिया दिया जा रहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो फौज के खिलाफ है, जबकि यही वो लोग हैं जो कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान को पाकिस्तान फौज की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नामजद करदा वजीर आजम कहा करते थे। सिलेक्टेड वजीर आजम का नाम दिया हुआ था इन्होंने, लेकिन शर्म नहीं आती जब लफाफे इनके पास पहुंच जाते हैं, जेबें गर्म हो जाती हैं, तो गलीजा फारूकी जैसी खातून सहाफ़ी भी, कि जिसकी इज्जत हम इसलिए करते हैं कि वह खातून है, गलाजत का भरपूर मुजाहरा करते हुए शहबाज गिल के बारे में ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि अब हवालात में बाजा बज रहा होगा। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाजा बजाने वाली जब वायलिन बज रही होती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, ज़रा ये भी हमें बता दें। तो नाज़रीन, चलते हैं वापस लंदन की जानिब, जहाँ से मैंने आपको कहा था कि मेरे पास बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। लंदन से 45 मील दूर एक और एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज जो है वो बुध के रोज़ उतरे। उनमें से कौन कौन सी शख्सियात पाकिस्तान से लंदन पहुंची हैं, और वो आने वाले दिनों में, यानी आज जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, आज जुमेरात को या जुम्मे को, पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले नाअहल वजीर आजम और बीमार शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त समझे, जनरल बाजवा लंदन पहुंच चुके हैं, और इतलात के मुताबिक वो आने वाले 1-2 रोज में मियाँ बीमार शरीफ से मुलाकात करेंगे, और फिर यहाँ भी मनपसंद सहाफ़ियों का एक जमगट्ठा इकट्ठा किया जाएगा, और फिर वो बातें की जाएंगी कि जो इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए की जाती हैं। लेकिन हैरत की बात है कि बाजवा यानी जट बरादरी तो इतनी गैरतमंद होती है कि वो कभी कोई उनको किसी किस्म की गलीज बातें कहे तो वो हमेशा उसको जहन में रखते हैं और गैरत का मुजाहरा करते हैं। लेकिन ये कौन से बाजवा हैं कि जो मियाँ बीमार शरीफ को मिलने के लिए चले आए, वही मियाँ बीमार शरीफ कि जिसने इनको कहा था कि बाजवा ये गंद तुमने डाला हुआ है,
तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा और तुम पाकिस्तान की कौम के हिसाब मकरूज हो हिसाब देने के। गद्दार भी कहा था, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा था। और उन्हीं मियाँ बीमार शरीफ की बेटी की मौजूदगी में वो भी नारे लगे थे, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। लेकिन क्या कहें कि ये वो मुकद्दस अदारा समझा जाता है जिसके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो हवालात के पीछे भेज दिया जाता है, मुल्क से भागने को, मुल्क से फरार होने को मजबूर कर दिया जाता है, हिजरत में लोगों को मजबूर कर दिया जाता है। तो लेकिन यही इदारे के सरबराह जो हैं उन लोगों से हाथ मिलाने के लिए, साजिश तैयार करने के लिए और रजीम चेंज ऑपरेशन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए लंदन पहुंच चुके हैं। किस मुंह से आए हैं, किस मुंह से मियाँ बीमार शरीफ का ये सामना करेंगे। इनके वो अफराद जो यहाँ पर मुतय्यन हैं वो कुछ अर्सा पहले तक हमें मियाँ बीमार शरीफ की करप्शन के सबूत दिया करते थे और कहते थे कि इस बंदे से बड़ा दुनिया में कोई करप्ट आदमी है ही नहीं। और वही लोग, उन्हीं का चीफ जो है वो इस वक्त लंदन में पहुंच चुका है और क्या प्लान बनाया जाएगा वो मैं आपके सामने। आपने नाम सुना होगा, एक दो रोज से प्रोपेगेट किया जा रहा है एक ऑपरेशन साइक्लोन। साइक्लोन तूफान को भी कहते हैं और अजाब को भी कहते हैं और सैलाब को भी कहते हैं। तो ऑपरेशन साइक्लोन जो है यानी पाकिस्तान की कौम पर अजाब, सैलाब और तूफान वाला जो ऑपरेशन है वो करने के लिए, जिसको ऑपरेशन साइक्लोन का नाम दिया गया है, जनरल बाजवा लंदन पहुंचे हैं। और साजिश ये तैयार की जा रही है कि जनरल बाजवा को 1 या 2 साल की एक्सटेंशन दी जाए और इसी एक्सटेंशन की आड़ में मियाँ बीमार शरीफ को, जो कि पाकिस्तान की अदालतों के सर्टिफाइड मफरूर हैं, उनको पाकिस्तान ले जाया जाए और फिर इस हद तक इमरान खान को तंग किया जाए, जिच किया जाए, उन पर इस हद तक दबाव बढ़ाया जाए कि मियाँ बीमार शरीफ को अपनी मर्जी के इंतखाबात में कामयाब करवा कर उनकी पार्टी को फिर एक मरतबा इक़्तिदार में लाया जा सके। ये सारे प्लान के तहत जो है वो इमरान खान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब ये एक तासर दिया जा रहा है कि उसने फौज के खिलाफ, क्या फौज के खिलाफ बात की, हमें भी बताएं। ये जो लोग हैं, खासतौर पे इमरान खान के साथी जो ये कह रहे हैं कि उसने फौज के खिलाफ बात की, वो तो जरा बताएं कि क्या फौज के खिलाफ बात की। मियाँ बीमार शरीफ ने, उनकी बेटी ने, उनके हवारियों ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जितनी बातें की, हमने कल अपने प्रोग्राम में वीडियोस चलाई हैं और ये वो वीडियोस हैं जो जिनकी फ्राजिक की जरूरत नहीं है, ये जलसों में कहा गया है। आइए आपको फिर वो एक वीडियो दिखा देते हैं, एक ही वीडियो आज दिखा देते हैं जो आपकी आंखें खोलेगी और आपके उस गैरत के जज्बे को, यानी जनरल बाजवा साहब आपके उस गैरत के जज्बे को उभारेगी। ये देखें इससे बड़ा फौज के खिलाफ क्या बयानिया हो सकता है जो मरियम नवाज अपनी मौजूदगी में अपने कारकुनों को नारे लगाने पे उकसा रही हैं। नाज़रीन ये वीडियो मुलाजा कीजिए। आपने देखा इस वीडियो में लोग नारे लगा रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और ये कौन सी वर्दी है? ये वही वर्दी है जिसके बारे में शहबाज गिल बेचारा, माड़िया दा पुत्र, आप ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा शख्स कि जिसकी शायद वो ताकत नहीं है, शायद वो स्पीकर याज काजब यानी याज साहब का स्पीकर याज सादक की तरह पावरफुल नहीं है, जावेद लतीफ की तरह मुंह फट नहीं है, या फिर बीमार शरीफ की तरह उसके रवाबत इसराइल और भारत से नहीं है कि जिसकी बिना पर उसकी बेटी, मियाँ बीमार शरीफ की बेटी की मौजूदगी में पाक फौज के खिलाफ नारे भी लगाए गए लेकिन उसको कुछ नहीं कहा गया। जमानत दे दी गई, उस केस में जमानत दे दी गई कि जिस केस में उसका बाप बीमार होकर लंदन फरार हो चुका है और उसकी तीमारदारी में उसको जमानत दे दी गई। और उसके साथ साथ इनके जो हवारी हैं वो भी पाक फौज को बुरा भला कहते रहे लेकिन उनको भी जमानतें दी गई, हत्ता कि वो उनको हुकूमत में लाकर अवाम के सर पर बिठा दिया गया। तो क्या यही गैरत है जिसकी बिना पर जनरल बाजवा एक अहम मुलाकात के लिए बीमार शरीफ के घर पर चलकर आए हैं, जिसको ये कहते थे कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, इन्होंने डॉन लीक्स की हैं, इन्होंने पता नहीं क्या क्या बयानिया था इस पाकिस्तान के जर्नलों का। और आज उसको मिलने के लिए वो ही मंसूबा लेकर जो जनरल यहिया खान
जो मंसूबा लेकर जनरल यहिया खान ने भुट्टो को मुजीबुर रहमान के पास भेजा था। और शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका में जब भुट्टो से मुलाकात की तो भुट्टो जब वापस आया और भुट्टो को जनरल यहिया मिलने के लिए लाड़काना गया। ये वही मुलाकात आप जरा जहन में रखें, मैं तारीखी बात कर रहा हूँ। और अगर मेरी इस बात को कोई जुठलाना चाहे तो ये मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है कि भुट्टो को जब यहिया खान जो भुट्टो जब शेख मुजीबुर रहमान से ढाका में मुलाकात के बाद पाकिस्तान आया तो यहिया खान उसको लाड़काना में मिलने गया। और एक जो है तहरीर के मुताबिक किताबों में ये लिखा है, तारीख में ये लिखा है, सियासी तारीख में ये लिखा है कि उस दौरान भुट्टो और यहिया खान ने लाड़काना में भुट्टो की रिहाइशगाह के लॉन में खड़े होकर बातें की। लॉन में इसलिए क्योंकि लॉन बग नहीं हो सकते, वहां कोई जासूसी आलात नस्ब नहीं किए। लॉन में खड़े होकर बातें की और वहीं पर एक प्लान बन गया, वहीं पर एक साजिश तैयार हुई जिसके नतीजे में पाकिस्तान 1971 के दिसंबर में 2 लख्त हो गया। अब क्या साजिश तैयार होगी एवन फील्ड में या मियां बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर में, जहां जनरल बाजवा एक मरतबा फिर पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान को मिलने आ रहा है। और जिसको मिलने आ रहा है उसकी मैं एक वीडियो पहले भी चला चुका हूं कि जिसने भारत के सफारतकार से बल्कि सफीर से हाइड पार्क कॉर्नर पर खुफिया मुलाकात की थी। और ये खबरें भी आती रहीं कि उस शख्स ने इसराइल के कुछ लोगों से भी जब बेगम कुलसूम नवाज बीमार थी हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के कमरे में मुलाकातें की। तो ये सारी खबरें आने के बावजूद आज पाकिस्तान की आर्मी का सरबराह, पाकिस्तान की फौज का सरबराह उसी शख्स को मिलने आ रहा है, उसी शख्स से मुलाकात करने आ रहा है जिस तरह की मुलाकात का हवाल मैंने आपको जनरल यहिया खान और भुट्टो का सुनाया था। अब पाकिस्तान में गद्दारों की एक नई फैक्ट्री खुल गई है, गद्दार बनाने शुरू कर दिए गए हैं। और शहबाज गिल को तो मुझे यूं लगता है कि शायद इसलिए पकड़ लिया गया कि पाकिस्तान की उस गद्दार से जिसको फौज ने गद्दार करार दिया था, कहीं वो पता नहीं क्या कोई वो मोहतरमा फातिमा जना की औलाद है कि जिसको पहले ही पाकिस्तान ने फौज का गद्दार करार दिया था। तो इस मरतबा शहबाज गिल को भी गद्दार करार दिया जा रहा है। गद्दारों की जो फैक्ट्री है ये जो पाकिस्तान में खुली है और जिसमें पाकिस्तान की फौज जो है, पाकिस्तान की फौज के सरबराह, फौज का तो हम एहतराम करते हैं, फौज के बारे में तो हमारे जो जज्बात हैं शायद इनके भी ना हो, शोहदा के बारे में जो हमारे जज्बात हैं हम कहते हैं हमारी औलाद भी जो है पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो जाए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं इदारे के साथ, ये इदारे के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जो उसके साथ जो जबर कर रहे हैं उस इदारे के साथ, वो आप यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान के साबका फौजी मेजर आदिल के व्लॉग्स में भी देखते हैं और आप सबके सामने है। लेकिन बहरहाल कोई भी साजिश करें अब वक्त वो नहीं है। इमरान खान ने भी अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चेहरों से नकाब उठा दिए हैं, वो वीडियोस दिखा दी जो हम आपको दिखाते रहते हैं और हमारी वो खबरें भी दुरुस्त साबित हो रही हैं जो हमने ये कहा था कि अब ये जो इक़्तिदार है ये कोई 24 घंटों 72 घंटों में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश करेंगे। लेकिन मैं जैसा कि हर प्रोग्राम के आखिर में कहता हूँ, जितनी मर्जी साजिशें कर लें, एक इमरान खान ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कि एक अल्लाह कारसाज है, एक अमल अल्लाह करता है कि इंसान करता है, तो अल्लाह का अमल हमेशा ताकतवर होता है और बेहतर होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।